गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीच आई शैल टीच लेसन 4 में जो बेसिक पावर पॉइंट बेसिक फीचर्स। ठीक है, पावर पॉइंट में पहले मैंने आपको पढ़ाई दिया है, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है आज एक्सप्लोरिंग द रिबन, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है कि एक्सप्लोरिंग द रिबन, ये रिबन है पूरा तरह से, और रिबन ये पूरा रिबन है, इस पट्टी से दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें देखा ये क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये क्या है, टैब है। ठीक है, ये टैब है, ये इसके फंक्शन है। ये पूरी पट्टी से जो है ये रिबन है। इसमें देखा यू विल नीड टू मूव बिटवीन टैब्स टू परफॉर्म कॉमन टास्क इन पावर पॉइंट। नोइंग वेयर टू फाइंड द राइट कमांड विल मेक पावर पॉइंट ईजियर टू यूज। इसमें कहेगा कि आपको जो है पावर पॉइंट में कुछ फंक्शन की, ठीक है, कुछ टैब की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो हमें कार्य करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी। तो उसके बाद पहले पढ़ते हैं यहाँ से, ये दे रखा है होम टैब। ठीक है, ये इंसर्ट है, ये डिजाइन दे रखा है, ये ट्रांजिशन दे रखा है, ट्रांजिशंस टैब ये दे रखा है। ठीक, तो इसमें दे रखा है पहले द होम टैब। होम टैब में क्या दे रखा है, होम टैब ये वाला। ठीक है, होम टैब गिव्स यू एक्सेस टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स इंक्लूडिंग कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मेटिंग एंड द न्यू स्लाइड कमांड। द होम टैब इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट whenever you open PowerPoint। होम टैब जो देता है आपको एक किसी भी कार्य को करने के लिए एक्सेस करता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कॉपी करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना, कॉपी पेस्ट करना, उसके बाद न्यू स्लाइड तैयार करना, ये सब दे रखा है। उसके पास और पावर पॉइंट को ओपन करना। उसके बाद दे रखा है इसमें होम टैब, उसके बाद रखा था इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में दे रखा है अलाउज यू टू इंसर्ट पिक्चर्स, चार्ट्स, टेबल्स, शेप्स एंड वीडियोज विच कैन हेल्प यू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन विजुअली एंड एड स्टाइल टू योर प्रेजेंटेशन। इंसर्ट टैब में हम क्या इंसर्ट करते हैं, अलाउ करते हैं पिक्चर, यानी जो आपके पास छोटी छोटी पिक्चर, फोटो, इमेज, वो चार्ट होते हैं। ठीक है, पाई चार्ट होते हैं, जैसे रेक्टेंगल होते हैं, सर्कल होते हैं, ये सब चार्ट में आते हैं। शेप्स होते हैं, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, ये सब शेप्स हैं। वीडियोज ये आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अच्छे से स्टाइल में। उसके बाद द डिजाइन टैब। डिजाइन जो टैब है allow you to apply themes। A theme is a predefined combination colors, fonts and effects that can quickly change the look and feel of your entire slide। So different themes also include different slide layout। डिज़ाइन टैब के माध्यम से, ठीक, इस डिज़ाइन टैब के माध्यम से क्या करते हैं, आपको वहाँ पर जो है डिफरेंट तरह की थीम मिलेगी। थीम मीन्स जैसे आपने कोई स्लाइड तैयार की, ठीक है, प्रेजेंटेशन की स्लाइड तैयार किया, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड हो तो उसे चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। वो सब थीम वो डिज़ाइन से होता है, डिज़ाइन टैब से। ठीक है, उसका कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, उसमें कुछ ऐड करना कर सकते हैं। उसके बाद द ट्रांजिशंस टैब allows you to apply in slide transitions। Transitions are the movement you see between slides when presenting your slideshow। उसके बाद इसमें दे रखा है कि ट्रांजिशंस टैब के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो आप तैयार करेंगे, उसके बाद स्लाइड जो ऑटोमेटिकली अपने आप को चलेगी, टाइम उसमें फिल करने के बाद जो आप टाइम उसमें फिक्स कर देंगे, उसके बाद वो प्रेजेंटेशन अपने आप भी चलेगी। ठीक है,
इसी तरह से ये है थोड़ा, इसमें भी ऐसी है। इसी तरह से द एनिमेशंस टैब अलाउ यू टू एनिमेट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स सच एज क्लिप आर्ट, शेप एंड पिक्चर्स। एनिमेशंस कैन बी यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक कंटेंट और मेक द स्लाइड इजियर टू रीड। एनिमेशन जो टैब होता है अलाउ करता है एनिमेट टेक्स्ट को, ठीक है। एनिमेशन होते हैं एक कार्टून टाइप होते हैं जो ऑटोमेटिक आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली और उसके बाद वो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। ऑटोमेटिक स्लाइड जो चलती रहती हैं प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है ऑटोमेटिक चलती रहती है। जैसे आप लैपटॉप के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से कहीं पर आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे हैं तो वो क्या होगी, एक बार आपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर दिया उसके बाद ऑटोमेटिक वो चलती रहेगी। तो उसमें आप एनिमेट टेक्स्ट ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट में कुछ शेप्स लेना या और पिक्चर ले सकते हैं। क्लिप आर्ट होते हैं, क्लिप आर्ट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने कुछ क्लिप आर्ट में होता है जैसे आपने कंप्यूटर की इमेज लगा ली, किसी उसमें कार की, फ्लावर की, डिफरेंट तरह की क्लिप आर्ट होते हैं, शेप, पिक्चर, ये सब एनिमेशन टैब के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद द स्लाइड शो टैब गिव्स यू टूल टू मेक योर प्रेजेंटेशन स्मूथ एंड प्रोफेशनल इंक्लूडिंग द ऑप्शन टू रिहर्स टाइमिंग एंड रिकॉर्ड नरेशन। स्लाइड शो टैब जो है देता है आपको प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल, ठीक है। इंक्लूड करता है ऑप्शन रिहर्स टाइमिंग और रिकॉर्ड नरेशन। उसमें आप टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं, तो ये है रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी आपने ऑडियो वीडियो उसमें यूज़ किया। आप इसमें कहने का मतलब यह है कि आप उसमें ऑडियो वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं स्लाइड शो। और उसके बाद दे रखा है इसमें द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में दे रखा है द रिव्यू टैब इज यूज टू एक्सेस पावरपॉइंट पावरफुल एडिटिंग फीचर्स इंक्लूडिंग स्पेल चेक एंड कमेंट्स। दी फीचर्स मेक इट इजी टू रिव्यू एंड कोलैबोरेट ऑन एंड प्रेजेंटेशन। रिव्यू टैब में क्या होता है, हम जो है उसमें कुछ फीचर्स के द्वारा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पिक्चर दूसरी लगानी हो, इंसर्ट करनी हो, ठीक है, डिफरेंट। उसके बाद उसमें टेक्स्ट जो है डिफरेंट आप ऐड कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये सब होता है रिव्यू टैब से। आप जो उसमें स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, अगर आपने कोई टाइप किया तो उसमें मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। कमेंट भेज सकते हैं आप प्रेजेंटेशन के द्वारा, एक साइड में बॉक्स में लिख कर कमेंट भेज सकते हैं आप। उसके बाद दे रखा है द व्यू टैब। द व्यू टैब allow you to switch between several different view for your presentation including outline view, slide sorter view and slide master view. The view can help you prepare and organize your slide show। इसमें दे रखा है द व्यू जो टैब अलाउ करता है स्विच बिटवीन सेवरल डिफरेंट व्यू, यानी प्रेजेंटेशन में जो इंक्लूड होता है वो आउटलाइन, यानी जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं उसका आउटलाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है, उसे पूरी स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। ये सब व्यू टैब से होता है, ठीक। उसके बाद दे रखा है कंटेक्चुअल टैब्स विल अपीयर ऑन द रिबन व्हेन वर्किंग विद सर्टेन आइटम्स लाइक टेबल्स, शेप्स एंड पिक्चर। दीज टैब्स कंटेन स्पेशल कमांड ग्रुप दैट कैन हेल्प यू फॉर्मेट दीज आइटम्स एज नीड। इसमें दे रखा है कि जब रिबन के द्वारा वर्क किया जाता है तो वहाँ पर जो है कुछ शेप्स होते हैं। मैंने बता दिया शेप्स क्या से होते हैं, रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। उसमें पिक्चर भी होती हैं जो रिबन पर दिखाई देते हैं, ठीक है, ग्रुप में। उसके बाद दे रखा है इसमें आगे देखिएगा, इसमें दे रखा आगे द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में देखिए। द क्विक एक्सेस टूल बार लोकेटेड जस्ट अबाउट द रिबन। द क्विक एक्सेस टूल बार लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। इज इंक्लूड्स द सेव अंडर रिपीट एंड स्टार्ट प्रेजेंटेशन कमांड्स। यू कैन ऐड अदर कमांड्स डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस।
प्रेफरेंस। इसमें दे रखा है क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। इसमें रिबन होता है, जैसे ये रिबन दे रखा है, ये सबसे ऊपर दे रखा है रिबन, ठीक। उसके बाद आप एक्सेस करेंगे कुछ कमांड्स, यानी आप कार्य करने के लिए कमांड्स को प्रयोग करेंगे। उसके बाद टैब को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टैब को। उसके बाद उसमें इंक्लूड होगा, उसमें सेव, ये दे रखा है, सेव दे रखा है, ठीक है। अंडो रीडो, कोई भी आपका कार्य डिलीट होता है उसको वापस लाने के लिए, और जहाँ तक आपने कार्य किया है उसको वहाँ तक लाने के लिए। अंडो का मतलब होता है जैसे कोई कार्य डिलीट हो गया आपका, उसे वापस लाने के लिए। और लास्ट में आपने कहाँ तक कार्य किया, ठीक है, साथ रेडियो के द्वारा। तो ये सब दे रखा है इसमें। स्टार्ट होती है प्रेजेंटेशन, उसके बाद कमांड, यू कैन ऐड करते हैं अदर कमांड डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। उसके बाद टू ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर टू ऐड कमांड्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। नंबर 1 पे देखिए, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो टू द राइट ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पर, अप डाउन ऊपर, ठीक है, एरो होते हैं, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, यानी प्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो के माध्यम से। उसके बाद सेलेक्ट द कमांड यू वांट टू ऐड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, चूज फ्रॉम मोर कमांड, सेलेक्ट मोर कमांड्स। इसमें कहा गया है सेलेक्ट करनी है आप कमांड कि किस कमांड पर आप कार्य करने चाहते हैं। फाइल, होम, इंसर्ट के द्वारा, इंसर्ट टैब के द्वारा कार्य करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, न्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सब इसमें करना होता है। उसके बाद देखिए आगे, द कमांड विल बी ऐड टू द क्विक एक्सेस टूल बार। कमांड जो है के द्वारा आप जो ऐड करेंगे कुछ एक्सेस टूल बार, ठीक। उसके बाद बैक स्टेज व्यू, बैक स्टेज व्यू में देखिए आप, बैक स्टेज व्यू में देखिए आप, ये देखा कि बैक स्टेज व्यू गिव्स यू वेरियस ऑप्शंस फॉर सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन। बैक स्टेज व्यू जो देता है आपको ऑप्शन देता है सेविंग करना, ठीक है, कोई आपने फाइल तैयार की तो उसे आप सेव कर सकते हैं, न्यू फाइल, ठीक है, सेव कर सकते हैं। जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे उसी के द्वारा फिर ओपन होती है। ओपनिंग करना, कोई फाइल आपने सेव कर दी, उसके बाद फिर कभी ओपन करना चाहते हैं, किस नाम से आपने फाइल सेव की तो उसे आप ओपन कर सकते हैं। प्रिंटिंग करना, आपने कोई फाइल तैयार की, प्रेजेंटेशन तैयार की, तो आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर, कंप्यूटर के द्वारा, जो प्रिंटर के द्वारा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। जो भी प्रिंट होती है कॉपी, उसे हम आउटपुट के रूप में मानते हैं। एंड शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन, और किसी को आप शेयर भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक। उसके बाद इसमें देखा ब्रांड बूस्टर, इसमें देखिए दिमाग के नॉलेज के लिए है ये। जैसे PowerPoint 2013 नाउ इंक्लूड ए कलर पिकर, द आई ड्रॉपर टूल इज फाउंड इन द शेप विल ड्रॉप मेन लोकेटेड फ्रॉम बोथ द होम टैब एंड ड्रॉइंग द टूल फॉर्मेट, सेलेक्ट ए कलर ऑन द स्लाइड, सिंपली क्लिक ऑन द आई ड्रॉपर बटन एंड देन क्लिक ऑन द डिजाइन। इसमें कहा गया कि जो PowerPoint 2013 है वो नाउ अब जो इंक्लूड करता है कलर करता है, फिर आई ड्रॉपर शेप उसमें इंक्लूड करता है, फिर उसमें होम टैब होते हैं, ड्राइंग टूल फॉर्मेट, ये सब कलर उसमें होते हैं, बटन, ठीक। उसके बाद पढ़ते हैं आगे पढ़ेंगे इसमें देखिए फिर टू एक्सिस बैक स्टेज व्यू, इसमें दे रखा है क्लिक द फाइल टैब ऑन द रिबन, क्लिक करना फाइल टैब पर, रिबन के, ठीक है, रिबन पर क्लिक करना है, रिबन पर आपको क्लिक करना फाइल टैब, ठीक। उसका बैक स्टेज व्यू विल अपेयर, ये जो रखा इस तरह से विंडो की ओपन होगी, बैक स्टेज व्यू विल अपेयर। उसके बाद क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, आपको क्रिएट करनी है न्यू प्रेजेंटेशन, यानी न्यू तैयार करनी है, ठीक है। तो सेलेक्ट द फाइल टैब टू गो टू बैक स्टेज व्यू, सेलेक्ट करनी फाइल टैब, उसके बाद जाना बैक स्टेज व्यू, सेलेक्ट न्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, देन क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन और चूज द थीम।
ये थीम होती है डिफरेंट तरह की। जिस तरह से आप तैयार करेंगे प्रेजेंटेशन, तो आप कलर में और डिज़ाइन में इस तरह से प्रेजेंटेशन होंगी, प्रेजेंटेशन की थीम होगी, ठीक है। ए न्यू प्रेजेंटेशन विल अपीयर, और न्यू प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। ये ब्लैंक है, यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं स्टार्टिंग से, इनमें से भी ले सकते हैं। उसके बाद दे रखा है आगे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। इसमें दे रखा है सेलेक्ट द फाइल टैब टू गो टू बैक स्टेज व्यू। सेलेक्ट करना फाइल टैब पर, ठीक है। उसके बाद जाना बैक स्टेज व्यू पर, जैसे इधर रखा है। उसके बाद सेलेक्ट करना ओपन, ओपन पे जाना है, ठीक। उसके बाद दे रखा है इसमें सेलेक्ट कंप्यूटर, देन क्लिक ब्राउज टू ओपन फाइल्स स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। सेलेक्ट करना कंप्यूटर को, देन क्लिक करना ब्राउज पे, उसके बाद ओपन कर देना फाइल जो स्टोर की गई है ऑन योर कंप्यूटर पे। यहाँ से कंप्यूटर से फाइल को ओपन कर लेना ब्राउज से। उसके बाद दे रखा है द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, लोकेट एंड सेलेक्ट योर प्रेजेंटेशन, देन क्लिक ओपन। ओपन जो डायलॉग बॉक्स है वो विल अपीयर होगा, किस स्थान पर होगा, यहाँ पर जैसे इधर रखा, किस स्थान पर सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंटेशन को, कहाँ पर आप ओपन करना, कहाँ से ओपन करना चाहते हैं या कहाँ आपने सेव की थी, तो यहाँ से ओपन हो जाएगी ये, ठीक। उसके बाद जो है ये आगे फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।